नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ देखे थे और उसके सहारे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन शर्त प्राप्त किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे और तब इस पर संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और किरचॉफ लॉ को भी जो है इससे जोड़ करके देखेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। आप लोग हेडिंग दीजिए ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोधों का समूहीकरण। ये टॉपिक आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग समझिए थोड़ा कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस जो है दो प्रकार का होता है। एक सीरीज ग्रुपिंग होता है और दूसरा जो है पैरेलल ग्रुपिंग होता है। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस are of two types. प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन। इस बात को पहले नोट कर लीजिए तब समझाते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लिए होइएगा। अब आप लोग पहला हेडिंग बनाइए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए इतना मिटा देते हैं। तो हेडिंग बनाइए नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। समझिए किसको कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह। देखिए बहुत सारे रेसिस्टेंस इस ढंग से यदि जुड़े हुए हों, तीन रेसिस्टेंस दिखा दिए। AR1 रेसिस्टेंस है, AR2 है, AR3 है। अगर इस तरह से जो है रेसिस्टेंस यदि जुड़ा हुआ हो तो ऐसे रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। अब इनसे जो है एक आप सेल जोड़ दीजिए, भी हो गया।
अब देखिए यदि इससे आई करंट यदि सेल से निकलता है तो आप देखिएगा कि इसमें भी आई गया, इस रेसिस्टर में भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, माने पूरे जो है ब्रांच में आपका आई करंट ही फ्लो करेगा। तो यदि ऐसा ग्रुपिंग जिसमें सभी रेसिस्टर से सेम करंट पास करता हो, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए यदि इस रेसिस्टेंस पर यहाँ तो करंट आपका आई है, तो यहाँ का अगर भी निकालते हैं कि भी क्या होगा, तो भी बराबर आई आर सूत्र होता है, तो यहाँ का मान तो आई आर वन हो जाएगा, यहाँ का निकालिएगा तो आई आर टू हो जाएगा, यहाँ का निकालिएगा तो आई आर थ्री हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर दूसरा है, यहाँ और दूसरा हो गया, आई आर टू तो दूसरा मान हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तो भी थ्री बराबर आई आर थ्री हो गया। तो ऐसा ग्रुपिंग जिसके प्रत्येक जो है रेसिस्टर में सेम करंट पास करता है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुपिंग जिसमें प्रत्येक रेसिस्टर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वह डिफरेंट होना चाहिए, उसे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहेंगे। और अगर सभी रेसिस्टेंस अगर समान हो जाते तो सब तो भी बराबर आई आर ही हो जाता, मतलब कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस आपका समान हो जाता। लेकिन अगर रेसिस्टेंस भिन्न भिन्न है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या होगा, भिन्न होगा। तो इस बात को पहले लिख लिया जाए, द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस in which I is same in all resistor is called series grouping of resistance, series grouping of रेसिस्टेंस। मतलब प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसके प्रत्येक शाखा से होकर, शाखा चाहे रेसिस्टेंस आप कह सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध से होकर समान धारा बहती है, समान धारा बहती है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको पहले, तब कुछ आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तेजी में हो जाएगा। हो गया? तो देखिए, मिटा दें। समझिए थोड़ा, इसमें हम क्या कहे, मेन बात कि I इज सेम इन ऑल रेसिस्टर, सभी रेसिस्टर में I जो होता है वह सेम होता है। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर में I समान रहता है। दूसरा बात हम लोग क्या देखे हैं, V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टेंस का
पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो दूसरा बात नोट कर लेंगे कि V इज डिफरेंट फॉर ऑल रेसिस्टर, मतलब कि सभी प्रतिरोध का भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होता है, सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी कहीं जो है भी सेल से मान लीजिए कि 12 वोल्ट जो है यहाँ से चला, 12 वोल्ट का कुछ भाग यहाँ लॉस हो गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ इसमें चला गया, मतलब कि भी ही जो है वह 3 पार्ट में टूटा है। आप कह सकते हैं कि भी जो है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या है, बराबर है। चूंकि V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है, और यदि मान लीजिए कि इसका इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालना है R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि निकालते हैं आप लोग 10th क्लास में भी निकाले हैं, तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो मान लीजिए लेट RS बराबर इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध है, तो आप सूत्र जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR, V टोटल आपका वोल्ट है, I करंट है, और RS आप मान लिए हैं इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का मान। तो V बराबर हो गया आपका IRS। अब देखिए V1 कितना है और R1 के लिए V1 बराबर है IR1 और R2, V2 बराबर IR3 है, और R3 के लिए जो है V3 बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, IR3 लिखे हैं। इन तीनों मान को यहाँ रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए V के जगह पर आप यह मान रखिए कि IRS इज इक्वल टू V1 के जगह पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। I कॉमन है तो I कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I तो आपका कट जाएगा। इसका मतलब कि सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का मान होता है वह होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है। तो देखिए इस ढंग से जो है हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए, इसको नोट कीजिए। इस ढंग से यहाँ पर कुछ स्टार मार्क में भी आप लोग को दे देते हैं। फॉर n रेसिस्टेंस मतलब कि n प्रतिरोध के लिए देखिए RS बराबर सूत्र लिखना होगा तो कहेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN, जितना रहेगा उतना आपको जोड़ देना है। 4 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देना है। उसी ढंग से देखिए अगर मान लीजिए कि 2 रेसिस्टेंस है, फॉर 2 रेसिस्टेंस मतलब कि 2 प्रतिरोध के लिए तब इसके लिए सूत्र लिखना होगा। तो RS बराबर लिखेंगे कि R1 और प्लस R2। ये तो n प्रतिरोध के लिए लिख दिया, ये 2 प्रतिरोध के लिए। मान लीजिए कि n ही प्रतिरोध है और सबका वैल्यू सेम है, सब R के बराबर है, तब क्या होगा। तो फॉर अ स्मॉल n सेम रेसिस्टेंस
मतलब कि स्मॉल n समान प्रतिरोध के लिए, समान प्रतिरोध के लिए देखिए अब इसमें क्या होगा कि आर एस बराबर सबका मान अगर सेम है तो सबका मान लीजिए कि आर आर है, तो ये भी कहते कि आर प्लस आगे भी डॉट डॉट कौ बार यह हो जाता है तो आपका एन बार हो जाता है, एन बार हो जाता है, एन टाइम्स तक हो जाता है। अब आप समझिए आर आर अगर 3 में जोड़ देते हैं तो 3 आर हो जाएगा, 4 बार जोड़ देते हैं तो 4 आर हो जाएगा, 10 बार जोड़िएगा तो 10 आर हो जाएगा, एन बार जोड़िएगा तो क्या होगा एन आर हो जाएगा, एन आर। तो आर एस बराबर आप यहाँ पर लिखिएगा एन आर हो जाएगा। अगर इसमें से आपसे आर का मान अगर आपसे पूछता है कि आर का मान क्या होगा तो आर बराबर कह सकते हैं कि आर एस बटा में एन भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा आपसे आर एस का मान पूछता है कि क्या होगा। इतना बात पहले आप लोग नोट कर लीजिए पूरा, अथवा स्क्रीनशॉट एक लीजिए ताकि तेजी में हो जाए। तो देखिए आप लोग लिख लिए होइएगा, अथवा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी लिखते रहिएगा तो और तेजी में लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, ओके आगे बढ़ा जाए। देखिए अब समझिए थोड़ा सा, सीरीज ग्रुपिंग हो गया। अब दूसरा नंबर आप लोग हेडिंग दीजिए पहले कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन। देखिए इस ढंग से यदि कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ, यह हो गया आपका R1 रेसिस्टेंस, यह R2 हो गया, यह R3 हो गया। अगर इस ढंग से जुड़ा हुआ है तो ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। मान लीजिए कि इस छोर को हम लोग पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से ऐसे जोड़ दिए, V से, V वोल्ट हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। अब यहाँ से आप I करंट देखते हैं, लेकिन यहाँ से I जो है A से बढ़ रहा है B के बीच में, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, मतलब यह I जो है 3 हिस्सा में टूट गया। तो मान लीजिए कि इधर गया आपका I1, इधर चला गया I2, इस ब्रांच में आ गया I3, फिर यही तीनों मिलकर के I जो है इधर बाहर निकल गया। तो इस ग्रुपिंग में हम लोग क्या देखें, ऐसे V के भी बात सोच लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ देखिए V है तो यहाँ V वोल्टेज क्या होगा, V होगा। यहाँ 0 है अगर मान लीजिए तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखते हैं, 0 होता है। मतलब कि R1 रेसिस्टेंस भी V और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, R2 भी आपका V से 0 के बीच में ही जुड़ा हुआ है, और R3 भी जो है आपका V से 0 के बीच में ही जुड़ा हुआ है। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर का जो है V सेम है, इसमें क्या है, V सेम है। दूसरा बात, अब देखिए कि I जो है इस रेसिस्टेंस का I1 इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर में जो है डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। सीरीज और पैरेलल में दो अंतर यही हो गया, सीरीज में I सेम था लेकिन इसमें I जो होता है डिफरेंट होता है, उसमें जो है V सेम था
उसमें भी डिफरेंट था और इसमें भी जो है आपका क्या है, सेम। तो आप लिख लीजिए पहले एक लाइन, द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस in which I is different for all resistor is called parallel grouping of resistor, grouping of resistor। मतलब कि प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से, प्रत्येक रेसिस्टर से होकर भिन्न भिन्न करंट पास करता है, चाहे प्रवाहित होता है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन कहलाता है, समूहन कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे, तब आगे लिखते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन विच I is different for all resistor is called पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। मतलब कि प्रत्येक जो है रेसिस्टर से होकर के डिफरेंट करंट फ्लो करता है, ऐसे ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। हो गया? ओके, चलिए देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, इसमें भी उसी तरह से लिख दीजिए बिंदु देकर के कि I is different for all resistor। मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में I जो होता है सभी रेसिस्टर का भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि पैरेलल ग्रुपिंग में समानांतर क्रम में प्रत्येक रेसिस्टर में I डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा बात देखिए, अभी क्या कहे हैं, इस रेसिस्टर का भी वोल्टेज जो है देखिएगा तो V है, यहाँ 0 है, यह V है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, V माइनस 0 बराबर V हुआ। इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ऐसे निकालिएगा तो V माइनस 0 इज इक्वल टू V हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह V होता है, सेम होता है। तो V इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर, मतलब कि सभी प्रतिरोध का भी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, देखिए वहां पर जो है V का बंटवारा हुआ था कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किए थे, लेकिन यहाँ क्या है, I का बंटवारा हुआ है I1 प्लस I2 प्लस I3 में हुआ है।
तो चूंकि I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। अगर मान लीजिए कि RP जो है इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है। तो हम लोग को सूत्र कहता है, देखिए I है पूरे रेसिस्टर में जो मेन ब्रांच में चल रहा है, V तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ही, V बराबर IR होता है। तो सूत्र हम लोग लिखेंगे कि V बराबर I इंटू यह इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस है RP, मतलब कि I का मान यहाँ से निकालिएगा तो V बाटा में आपका हो जाएगा RP। अब पहले रेसिस्टेंस पर आइए कि फॉर R1, तो R1 के लिए देखिए तो V बराबर I1 R1 है, इसका वोल्टेज V न है, हम गए थे कि इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। तो फर्स्ट रेसिस्टर का V क्या है, I1 R1 के बराबर है, V बराबर है I1 R1। तो I1 बराबर निकालिएगा तो V बटा में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और R2 के लिए चलिएगा तो V बराबर इसी तरह से कहेंगे कि I2 R2 होगा। तो I2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बटा में R2 हो जाएगा। ओके, और R3 के लिए लिखिएगा तो V बराबर कहिएगा कि I3 R3 होता है। तो I3 बराबर निकाल दीजिए यहाँ से, I3 बराबर हो जाएगा कि V बटा में R3 हो जाएगा। अब देखिए I1, I2, I3 और I का मान यहाँ पर इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए। तो देखिए इधर हल कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I का मान V बटा RP, V बटा में RP इज इक्वल टू I1 का मान है V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में हो गया आपका कितना R3, इसमें V कॉमन है, कट जाएगा कि V बटा में RP इज इक्वल टू V कॉमन है 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा R3, और V भी खत्म हो गया। तो क्या बच गया कि 1 बटा में RP इज इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का सूत्र हुआ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। नोट कीजिए इसे। तो आप लोग लिख लिए होइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग, तब ना और जो है अच्छे अच्छे जो है थ्योरी हम लोग जो है इसमें डालते रहेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा पॉज करके भी आप लोग वीडियो को रोक करके लिखते रहिएगा। देखिए मिटा देते हैं। तो देखिए आप लोग आगे थोड़ा सा नोट कर लिया जाए कि फॉर एन रेसिस्टेंस, मतलब एन प्रतिरोध के लिए, एन प्रतिरोध के लिए देखिए यह सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग कि 1 बटा में RP इज इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है तो N तक जाना है, तो 1 बटा में RN लिखेंगे, 1 बटा RN। यही 5 रहता तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा R5, जितना तक रहता उतना प्रूफ देते हैं। दूसरा बात कि फॉर
टू रेसिस्टेंस कि दो प्रतिरोध के लिए। तो दो प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि 1/RP बराबर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ R1 R2 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो आपका मान हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ 1/RP बराबर है, RP बराबर उलट दीजिए कि RP बराबर हो जाएगा कि R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसी को याद रखेंगे, इससे भी बन जाएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा तो डायरेक्ट आप बनाना सीख जाइएगा। उसी ढंग से देखिए कि अगर n सेम रेसिस्टेंस होता तब क्या होता है। तो अगला नंबर में कि फॉर n सेम रेसिस्टेंस स्मॉल n समान प्रतिरोध के लिए, स्मॉल n समान प्रतिरोध के लिए, देखिए अगर समान प्रतिरोध है तब हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R, सब R हो गया है, प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक, मतलब n बार हो गया। अब R आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1/RP बराबर R एलसीएम हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n बार हो गया। अब आप समझिए कि 1 5 वे जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 10 वे जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 100 वे जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। तो n वे जोड़ेंगे तो क्या होगा, n हो जाएगा। तो 1 प्लस n बार मतलब n हो गया। तो 1/RP बराबर आपका हो गया n बटा में R। तो RP बराबर क्या हो गया, उलट दीजिए कि R बटा में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इतना बात पहले आप लोग नोट कीजिए, तब कुछ देखिए आप लोग को समझाते हैं, नोट कर लीजिए। तो आप लोग देखिए इसको नोट कर लीजिए, होइएगा कि n रेसिस्टेंस के लिए हो गया, या 2 रेसिस्टेंस के लिए हो गया, यह n समान रेसिस्टेंस के लिए हो गया। तो मिटा दे इसे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए ओके। अब देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा, कि 3 रेसिस्टेंस चाहे 4 रेसिस्टेंस है, इसका भी मान है 10 ओम, इसका भी मान है 10 ओम, इसका भी मान है 10 ओम, इसका भी मान है 10 ओम। अब आपसे कहा जाता है कि RS क्या होगा। तो 10 का तो मान, सबका तो मान समान है, और सबका मान जब समान है तो इसके लिए हम RS बराबर NR कहेंगे। कौ है तो 4 गो है, तो n का मान आप रख दीजिए 4, एक R का मान आपका 10 है, तो 10 चल के कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो 10 10 4 भी जोड़िएगा तो वो आपका 40 ओम हो जाएगा। उसी ढंग से मान लीजिए कि आपको 2 रेसिस्टेंस हम देते हैं, इस ढंग से 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक का मान है मान लीजिए कि 6 ओम, इसका मान है 3 ओम। अब कहा जाता है कि आप जो है ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का मान निकालिए। तो R बराबर आपको सूत्र बताए हैं कि R1 R2, 2 रेसिस्टेंस के लिए R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 होता है। तो आप कहिएगा कि 6 गुने 3 बटा में 6 प्लस 3 मतलब कि 18 बटा में 9 इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। और भी एक बात देखिए, मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दे कि आपको
3 रेसिस्टेंस है। देखिए इसका भी मान है 6 ओम, इसका भी मान है 6 ओम, इसका भी मान है 6 ओम। यह एक पॉइंट हो गया, यह बी पॉइंट हो गया। अब आपसे कहता है कि इसका इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालिए। तो तीनों का मान तो हम आप समान दे दिए हैं। तो आर पी बराबर अभी आपको सूत्र बताए हैं समान के लिए, एन समान रेसिस्टेंस के लिए, कि आर बटा में एन होता है, आर बटा एन होता है। आर का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 हो गया। एन कितना बार है? तो 3 बार है। 3 से भाग दे दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अथवा फॉर्मूला पर भी जा सकते हैं कि 1 बटा में आर पी इज इक्वल टू 1 बटा में आर वन प्लस 1 बटा में आर टू प्लस 1 बटा में आर थ्री, और 6 एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब कि 3 बटा में 6 तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। अब आर पी निकालिएगा तो इधर भी उलट दीजिए, तो आर पी बराबर आपका 2 ओम हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस ढंग से चलिएगा तो आसानी पूर्वक आप लोग बना सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक में भी बनाए हुए हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, इधर का मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए कि यह रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कुछ मान मानिए 2 ओम दिया हुआ है, इसका मान जो है 4 ओम दिया हुआ है, और दोनों को जो है हम लोग मान लीजिए कि 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए, 12 वोल्ट के बैटरी से हम लोग जोड़ दिए। अब हम आपसे कहते हैं कि फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टेंस में करंट निकालिए, एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और पोटेंशियल ड्रॉप चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकाले। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अभी तो इजी क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहे हैं, तब आगे हम लोग समझेंगे कि और कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए सीरीज ग्रुपिंग में हम आपको बताए हैं कि प्रत्येक शाखा में जो है, प्रत्येक रेसिस्टेंस में जो है सेम करंट बहता है। अगर इस 12 वोल्ट के बैटरी से यहाँ से आई करंट चला तो यहाँ भी आपका आई होगा, इसमें भी आपका आई ही जाएगा। तो आप बहुत सारे विधि लगा करके ही बना सकते हैं। पहले इसका इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकाल लीजिए कि आर एस बराबर हो गया R1 प्लस R2, 2 और 4 क्या हो गया? 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम हो गया। आपसे सूत्र क्या कहे हैं कि I बराबर होता है V बराबर IR होता है। तो I बराबर V बटा में RS, V बटा RS। V आपका कितना है? 12 वोल्ट है, तो 12 बटा में 6 हो गया, इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट जो है इसमें प्रत्येक में जो है बह रहा है। यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी आपका 2 एम्पियर है। अब आपसे कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप का मान निकालिए। तो यहाँ का देखिए V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है? IR। इसका भी देखेंगे, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। हम कहते हैं कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है सीरीज ग्रुपिंग में। तो V1 बराबर यहाँ कहेंगे I इंटू R, मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4 वोल्ट हो गया। इसके लिए V2 बराबर कहिएगा कि I इंटू R, मतलब 2 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 8 वोल्ट लिखेंगे। देखिए 8 4 12, इसको जोड़िएगा तो अभी आपका निकल सकता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं।
दूसरा भी तरीका है बहुत सारा। ऐसे तो पहले इसको बनाइए, तब आपको दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं। उतार लीजिए। तो ओके, आप लोग पहले यहाँ तक बनाइएगा। अगले वीडियो में जो है ना, इससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा। इससे जो है हम लोग किरचॉफ लॉ को भी जोड़ेंगे। तब प्रॉब्लम, जो मिक्स प्रॉब्लम जब देखेंगे हम लोग, देखिए आप लोग जो है वीडियो बनाते समय में भी आप लोग बार बार फ़ोन करते रहते हैं, जिससे कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ पर क्या बोले हैं, कहाँ से कहाँ फिर आगे क्या बोलना है, और इसमें हम लोग डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। जबकि हर एक सूचना मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जो है भेजता रहता हूँ कि इस टाइम में आपका लाइव क्लास होगा। उस ढंग से आप जो है अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप को फॉलो कीजिए, और उसमें देखिए कि मैं कब आपको टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, और उसके अनुसार ही आप लोग चलिएगा तो उसमें अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में जो है ना हम लोग मिलेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, और अगले क्लास में हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।